बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक ऐसे अज़ादार हुसैन के बारे में है कि जिसने ऐसा अजीम काम किया है, ऐसा ज़बरदस्त काम किया है कि जिसकी वजह से वो हुसैनियत के लिए बाइस इज़्ज़त बना है, बाइस फ़ख्र बना है। और इंटरनेशनल मीडिया, टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान उसने जो बातें की हैं वो लायक सलाम है। उसने मातमियों का सर फख्र से बुलंद किया है, अज़ादारों का सर फख्र से बुलंद किया है। और आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अक्सर मुकर्ररीन, ज़ाकिरीन जब चल कर आ रहे होते हैं लोगों के साथ तो पीछे कसीदा वो लगा देते हैं अपने पेज पे लगाने के लिए। ऐसे होते हैं अली के नौकर। लेकिन आज हम जिस अज़ादार की, जिस मोमिन की बात करेंगे, उसने ऐसा काम किया है, ऐसा अमल किया है कि जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसे होते हैं अली के नौकर। जी हाँ, गुजरांवाला से इसका ताल्लुक है और इस अज़ादार हुसैन का नाम है आबिद हुसैन। आबिद हुसैन माशकी खुद को कहते हैं। माशकी इसलिए कहते हैं, ये भी बात इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताई कि ये मजालिस अज़ा में, जुलूस अज़ा में मोमिनीन को पानी पिलाते हैं एक मश्क से, और उस मश्क की निस्बत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से होती है जो करबला से मिलती है। माशकी हैं मौला की सफ़े अज़ा के, मौला हुसैन की जिधर मजलिस होती है मैं पानी पिलाता हूँ मशक के जरिए। सुनते सबीले शहजादा लिए सगर सबीले बीबी मासूमा। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, यूं कहा जा सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि ट्रैक्टर की एक ट्यूब में सैलाब के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अक्सर इलाके सैलाब की लपेट में है, तो वजीराबाद और हाफिजाबाद में शदीद सैलाब की सूरत हाल में इन्होंने ट्रैक्टर की ट्यूब में 5-5 अफराद को बिठाकर उनको रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई। 5 लोगों को यानी ट्यूब में बिठा लेते थे और खुद अपनी ताकत से पानी में चलकर, तैर कर उन लोगों को महफूज मुकाम तक मुंतकिल करते थे। और इस तरह 5-5 करके तकरीबन 100 अफराद को इन्होंने रेस्क्यू किया, 100 अफराद की जान बचाई। और इन्होंने बताया कि 1 से 2 मीटर गहरे पानी में उन्होंने लोगों की जान बचाई, ये अमल करके, और अपने तौर पर इंसानी जज्बे के तहत ये काम किया। इनकी कोई ड्यूटी या जॉब नहीं थी, ये कोई मुलाजमत नहीं, अपने तौर पर यह काम किया। और जब टीवी एंकर ने सवाल किया कि आपने ये काम क्यों किया, तो जवाब में इन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मौला हुसैन का अज़ादार, मौला हुसैन का आशिक हूं, इसलिए मैंने ये काम किया। ये इंसानियत है, ये दिल में रहम है, ये इसलिए मैं करता हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए। मैं मौला हुसैन के मानने वाला हूँ और मेरे दिल में दर्द है। जब भी किधर कोई हादसा होता है तो मैं चला जाता हूँ। मैं कभी किसी से लालच नहीं किया, ठीक है। अल्लाह की रजा के लिए, मौला हुसैन की रजा के लिए ये काम करते हैं। अल्लाह अकबर। सलाम हो ऐसे आशिकाने हुसैन पर, आशिकाने मुस्तफ़ा पर, आशिकाने अहले बैत पर, कि इन्होंने, आबिद हुसैन साहब ने इंसानियत की वो मिसाल कायम की है कि जो बाकमाल है। और जब इतनी ज्यादा पजीराई मिली, मीडिया ने हाईलाइट दी, तो उस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी इन्होंने यही कहा कि मैं मौला हुसैन का अज़ादार, मौला हुसैन का चाहने वाला हूं, इसलिए मैंने ये काम किया है। हम इनको सलाम पेश करते हैं, इनकी अकीदत को सलाम है। परवरदिगार इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और बिल्कुल ये उस फरमान पर पूरे उतरे हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, शियतुना कूनू ज़ैनन लना वला तकूनू शैनन अलैना, कि हमारे शियो हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनो। तो बेशक ये ऐसे अमाल के जो इंसानियत की खिदमत है, कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और ऐसे अमाल करके खुद को अज़ादार हुसैन जाहिर करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इनके इस अमल से ये बात भी साबित हो गई, फिर से ये बात साबित हो गई कि जब भी इंसानों पर मुश्किल होती है, लोग दुख और तकलीफ में होते हैं, तड़प रहे होते हैं, तो उस वक्त अली वाले हमेशा किरदार अदा करते हैं, अमली मैदान में किरदार अदा करते हैं। कि ये तो कुदरती आफत है, जहां पर इस अली वाले ने किरदार अदा किया अपना, जो कुछ उससे हो सका। और जहां पर कुदरती आफत नहीं, बल्कि जहां पर जालिम जुल्म ढा रहे हैं और मुसलमानों के बच्चे प्यास से, भूख से तड़प रहे हैं, उनके सरों पर छतें नहीं हैं, शहीद हो रहे हैं वहां पर, तो उस जुल्म के खिलाफ भी अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो करने वाले अली वाले ही हैं, मोमिनीन ही हैं, मुहिब्बान अहले बैत ही हैं। हम तमाम हुसैनियों के लिए, खुसूसन आबिद हुसैन माशकी के लिए दुआगो हैं कि जो सारी दुनिया में हुसैनियत के लिए बाइस फ़ख्र बनते हैं। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।